आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6, जो कि डेडिकेटेड होगा मॉड्यूलस को। ऑब्वियसली मॉड्यूलस थोड़ा सा हेल्दी टॉपिक है, थोड़ा अच्छा टॉपिक है और उसमें अच्छे क्वेश्चंस अभी आना बाकी हैं। तो शुरुआत करूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि होगी हमारा सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का मॉड माइनस टू मॉड इज इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज। तो अब हमें सारी वैल्यूज जो एक्स की आ रही हैं उन सब का प्लस करके क्या सेटिस्फाइड हो रहा है इन सब में, वो आंसर लिखना है। तो क्या तैयार है? मैं करवाऊं, कोशिश करवाऊं? ठीक है, करवाऊं मैं। चलो शुरू करते हैं। कोई नहीं, एक होमवर्क भी है आपके लिए, एक होमवर्क भी है, तो चिंता मत करो। एक या दो होमवर्क रहेंगे, शानदार क्वेश्चन है, दिमाग खोल देने वाले क्वेश्चन है। लेकिन अभी पहले सेट कर लो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, जो कि मेरे को पता है कि आपको पता है। चलिए देखें कैसे। अगर मैं कहूं किसी भी नंबर का मॉड है, वो हमेशा कैसा आता है? वो हमेशा या तो ग्रेटर आता है 0 से, या 0 के बराबर आता है। बेटा 0 के बराबर कब आता है? सर 0 के बराबर तब आता है जब हमारी जो वैल्यू हो, मतलब 0 के बराबर तब आएगा जब हमारा अंदर जो मॉड x की वैल्यू है वो, या x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0। यानी x की वैल्यू 0 पर मॉड ऑफ x की वैल्यू ही 0 के बराबर हो सकती है। इतनी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर थी हमको, है ना। अब वो बोल रहा था भाई ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर देखा जाए तो ये मॉड जो आखिरी के दो मॉड हैं उनको ना सॉल्व करते हुए मैं मॉड इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सोचो ये हमारा x है, जो मैंने डब्बे के अंदर बंद कर रखा है वो x है। चलो इसको मान लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड माइनस 2 का मॉड माइनस 2 किसके बराबर हो गया? t के बराबर हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर t की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? t की वैल्यू 2 के बराबर है। सोचो, अरे मैंने इसके ये आखिरी के दो मॉड को छोड़ के बाकी सब लिख दिया मैंने अंदर। तो अंदर जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसके आगे तो मॉड लगा हुआ है ना, इसके आगे तो मॉड लगा हुआ है। तो अंदर जो नंबर है वो क्या होगा? वो है एक्चुअली में 2 के बराबर। तो अंदर जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो +2 हो सकती है या -2 हो सकती है ना। अगर ये अंदर की वैल्यू, टोटल वैल्यू +2 है तो भी आंसर मॉड ऑफ 2 का क्या आएगा? 2, और -2 है तो भी आंसर क्या आएगा? 2। तो मेरी दो इक्वेशन यहां पर सेट होंगी। कैसे? सर देखो, अगर मेरा ये अंदर का पूरा माहौल 2 के बराबर है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड माइनस 2 का मॉड माइनस 2 बराबर +2 या -2, है ना। यस और नो? तो यहां पर इस 2 को इधर लेके जाएंगे और इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो दो वैल्यूज आएंगी। एक होगा 2 -2 हो गया +2, और एक कॉमा 2 माइनस का, तो क्या हो गया? प्लस का 2। तो +2 से -2 कैंसिल, बचा कितना? 0, और ये हो जाएगा बच्चों 4। यानी अब मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड माइनस 2 मॉड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 4 के बराबर आ रही है, और 0 के बराबर आ रही है। दो वैल्यूज आ रही ना। देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम असली में इस पूरे मॉड को सॉल्व कर रहे हैं। मॉड के अंदर मॉड है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है सबसे पहले अंदर की वैल्यू को सॉल्व करो, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव मानो। तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मानोगे तो ये 2 वैल्यू कब आएगी? इसकी वैल्यू 2 कब आएगी? अरे यार, मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 कब आएगी? या तो अंदर मॉड के अंदर -2 लिखा है या मॉड के अंदर +2 लिखा है। तो वही तो मैंने किया। तो उसको एक बार प्लस के साथ इक्वेट किया और एक बार माइनस के साथ इक्वेट किया। अब इस पूरे का आंसर ये अंदर जो लिखा हुआ है, वो या तो माइनस हो या प्लस हो या 0 हो। भाई 4 आ रहा है, अब अंदर 4 लिखा हुआ है। देखो, अंदर -4 लिखा होगा तो भी 4 आएगा, अंदर +4 लिखा हुआ तो भी 4 आएगा, और अंदर 0 लिखा हुआ तो भी 0 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? तो अब 3 इक्वेशन और बनेगी। तो आ गया। देखो इधर देखो। तो x अंदर जो लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड -2 बराबर या तो +4 या तो -4 या तो 0। तो x की वैल्यू इधर लेके जाओ तो आएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर, ये आ गया 4 + 2 -4 + 2 ये हो गया +2। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ रही है? मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड बराबर 6 आ रहा है। फिर एक आ रहा है, बेटा बताओ, एक आ रहा -2 और एक आ रहा है +2, है ना।
है ना। अच्छा ये बताओ, ये माइनस का 2 पॉसिबल है क्या किसी का भी आंसर का मॉड? मैंने बताया था अभी, हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बेटा इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे? इसको नेग्लेक्ट। तो अब आया आंसर। अब क्या होगा? मॉड ऑफ, देखो अब आएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एक बार तो 6 के बराबर होगा और एक बार 2 के बराबर होगा, 6 या 2 के बराबर होगा। तो अब ये अंदर की वैल्यू या तो +6 -6 हो या +2 -2 हो, तो 4 वैल्यू पॉसिबल है। तो x माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर है? +6 -2 -2। तो x की कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी? तो x बराबर -2 इधर गया, बताओ x बराबर -2 इधर गया 8, x -2 इधर गया तो कितना गया? -4, x -2 इधर गया तो कितना बचा? +4, और x -2 इधर गया तो क्या? +2, तो -2 +2 0, हलवा। अब आंसर आए हैं x की पॉसिबल वैल्यू x, -4, 4। तो टोटल सम कितना है? सारे जीरोस का सम, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x satisfy the equation is 8, is 8। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आए हैं बेटा, मैं बता रहा हूं तुमको। तो प्लीज इन सारे क्वेश्चनों को एक बार लिख लो अभी क्वेश्चन, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके बाद लिखने के बाद एक बार और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं, अगर मान लो करने के बाद भी नहीं आए तो मैं वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा, आप उसको रिपीट टेलीकास्ट में देखना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अभी इतना आ रहा है कि समझ में नहीं आया? बताओ आ गया? एक एक मॉड को सॉल्व करेंगे, फिर अंदर या तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है किसी भी क्या भी मॉड, तो समझ लेना उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसका आंसर है 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना? x बराबर 8। सबका सम, सबका प्लस करा, और 3 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं x की, जो कि है 8, -4 और 4। बहुत शानदार। अब अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वाह। तो याद करो पिछली क्लास बताया था मैंने कहा था ना, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि मतलब तुम्हें चैलेंज देते हैं क्वेश्चंस। देखो मैंने कहा था अगर रूट के अंदर x की पावर अगर 2n है और बाहर भी 2n है, तो आंसर जो आएगा वो मॉड के अंदर आएगा। और अगर x की पावर 2n-1 है, तो आंसर आएगा 2n-1 का x। बताओ ये बताया था कि नहीं बताया था? पहले जल्दी बता दो, बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था सर। yes, अब पता है क्वेश्चन कैसे बना? देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसके भी अगला क्वेश्चन एक और होगा इंटरवल के बाद। ऐसे क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं बताता हूं। अब देखो पावर 2 इंडेक्स 2, तो कैसे आएगा? मॉड, तो मॉड ऑफ x -1 प्लस, अब क्या आया? अब क्या आया? देखो 4 है तो इसका भी आंसर क्या आएगा? मॉड का, तो 2x + 1 मॉड। फिर क्या आया? माइनस, और यहां पर x की पावर 3 और 3 है, तो कैसा आएगा? सॉल्व होगा x -1/2 एज इट इज, x -1/2 एज इट इज। ये मॉड में नहीं है, दोनों मॉड में है। अब मॉड में सॉल्व करना है, तो लेट x इक्वल टू, अब वो कह रहा है, सुनो एक चीज और, वो ये भी कह रहा है कि यहां पर x की वैल्यू कैसी है? x की वैल्यू कैसी है बच्चों? x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ध्यान से सुन लो, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? इस पूरे कॉन्सेप्ट की वैल्यू किसके बराबर, सिंप्लीफाई करने के बाद किसके बराबर आ सकती है? तो वो हो सकता है डिपेंडेंट ऑफ x हो, मतलब यहां पर x के साथ कोई आंसर हो, या फिर एक नंबर आ जाए -2, एक 1/2 या +1/2 या 5/2। क्वेश्चन समझ गए? तो अब बताओ अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो यहां पर 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट करो, तो ये नंबर कैसा बनेगा अंदर? जल्दी बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? भाई हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इतना सोच में क्यों डूब रहे हो? मैंने कहा था अगर x के अंदर कोई भी नंबर मॉड के अंदर है, तो इसको दो तरह से खोला जा सकता है। या तो ये पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का आंसर एज इट इज x जाता है, और अगर यही x नेगेटिव है तो आंसर आता है -x। क्या इतना याद है आप सबको? याद है ना? तो अब मुझे ये मॉड को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका पता है, क्या है? कि अंदर अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, अगर नेगेटिव है तो इसका माइनस साइन लेकर बाहर निकाल लो, है ना? तो यहां दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर ये नेगेटिव आएगा।
और ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा जरा बताओ। अब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब -x-1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एज इट इज, फिर आ जाएगा माइनस का x प्लस का 1/2। बोलो हाँ या ना, इतनी पिक्चर क्लियर है। अबे इसमें तो मॉड ही नहीं है। तो आया माइनस का प्लस से, तो -x माइनस माइनस +1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस का x प्लस 1/2। इस x और इस x को ऐड करने के बाद 2x से कैंसिल, बचा कितना 1 + 1 2, और आया 2 + 1/2, आंसर आएगा 3/2, नहीं 2 2 4 5/2, आंसर है 5/2, आंसर इज 5/2 ए, 5/2 ए। ठीक है, क्लियर पिक्चर? क्या कोई दिक्कत है क्या, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? शाप बोलना, खुश रहना, बोल सकते हो है ना। अगला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले एक अगला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करके देखना पड़ेगा, तब आएगा मजा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x - 2 मॉड -3 मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0, और आपको बोल रहा है देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। कितने वैल्यूज आएंगी x की? 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर किसी भी नंबर का मॉड कभी भी छोटा नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, छोटे से 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर एक साइन और लिखा हुआ है इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल तो हो सकता है ना बच्चे। तो इक्वल कब होगा? मॉड ऑफ x की वैल्यू इक्वल 0 के तब होगी जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के, है ना। x की वैल्यू मतलब इस पूरे अंदर, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना मॉड के अंदर, ये पूरा किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना, है ना। तो बस देखो, अगर ये 0 के बराबर यानी मॉड, देखो अंदर की वैल्यू मैं 0 के बराबर कर रहा हूं, ये 0 के बराबर हो सकता है ना। तो देखो मॉड ऑफ x - 2 मॉड ऑफ -3 का मॉड किसके बराबर? 0 के बराबर। तो 0 कब होगा? जब इस मॉड के अंदर क्या लिखा हो? 0। अरे इक्वेलिटी होल्ड करेगी ना, जब इस मॉड के अंदर अगर 0 लिखा है, इसका मतलब मॉड ऑफ x - 2 मॉड -3 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। यानी मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू +3, यानी किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ x - 2 की वैल्यू 3। और ये 3 कब आएगी? जब या तो अंदर पॉजिटिव हो या अंदर नेगेटिव हो। तो टेकिंग पॉजिटिव, तो एज इट इज, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन ऑफ -2 बराबर -2 का +3, तो इधर आएगा तो आएगा -x बराबर 3 -2 -x बराबर 1 x बराबर -1। कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई? 2। तो आंसर इज सी, दैट इज 2। क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो, और एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, जो कि है इंटरवल्स। अब आपको समझना पड़ेगा कितने प्रकार के इंटरवल्स होते हैं। पहले इंटरवल की डेफिनेशन सीख लो और फिर समझते हैं। तो इंटरवल इज अ सबसेट। अब आप बोलोगे सर ये सबसेट क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। सबसेट, तो सब को अलग करो, सेट को समझो। मैं सेट थ्योरी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते जा रहा हूं, ये शायद वेदिका समझ रही होगी, जिसने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, है ना वेदिका। तो सेट क्या है? सेट कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज हैं। मतलब मेरे पास 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, तो ये क्या बनता है? सेट बनता है ना। सेट थ्योरी में यही होता है, ये सेट है। अब ये किसका सबसेट है? सबसेट मतलब सेट का भी सेट। मतलब मैंने A B C D अप टू Z तक ले लिया, और उसमें मैंने सिर्फ BC ले लिया या BCD ले लिया, तो ये मेरे पास 3 अल्फाबेट थे। किसके? अल्फाबेट्स, ऑल द अल्फाबेट्स इंग्लिश। मतलब BCD इज द सबसेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, है ना। तो इस तरह से ये सबसेट होता है। सबसेट मतलब सेट का भी सेट। तो यहां है सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल कुछ नहीं है, रियल नंबर का सबसेट है। इट इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है।
एंड इफ a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इंप्लाइज टू रियल नंबर, यानी और एक चीज और, a छोटा हो b के। अब इसको समझो, पहले समझो। मान लो ये रियल एक्सिस है, मैंने बताया भी था आपको शायद कि ये रियल एक्सिस है, और इस रियल एक्सिस में हमारे पास होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है -1, ये होता है -2। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 2 बड़ा 1 से या छोटा? 2 बड़ा या छोटा? 2 बड़ा या छोटा? 2 बड़ा, 2 बड़ा 1 से। हाँ, तो जो पॉजिटिव में है, जो पॉजिटिव में है वो कैसे लिखेंगे भाई? 1 पहले लिखेंगे, बाद में 2 लिखेंगे। बोलो हाँ, है ना? मतलब जो 0 के करीब होगा पॉजिटिव में, वो कैसा नंबर होगा? जो 0 के करीब होगा पॉजिटिव नंबर में, वो छोटा होगा, और 0 के जो दूर रहेगा वो कैसा रहेगा? बड़ा नंबर रहेगा। अब मान लो यहां पर अगर a छोटा है, a छोटा है, a इज स्मॉलर देन b, तो मैं पहले b लिखूं या a लिखूं, या a लिखूं या b लिखूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे a छोटा है तो a किसके पास होगा? 0 के पास होगा। मतलब क्या मैं नंबर लाइन में ऐसे लिख सकता हूं कि भाई अगर ये नंबर लाइन है तो ये a है और ये b है, पॉजिटिव के खेल रहे हो तो, और ये 0 है। अब समझ में आया? अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? हाँ, तो यही बोल रहा है, इफ a इज स्मॉलर देन b देन we can define 4 types of interval. We have how many types of interval? We have 4 types of interval. कौन कौन से इंटरवल है वो देखो। सबसे पहला जो इंटरवल है आपको दिख रहा होगा, ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब नॉर्मल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, ऐसे ब्रैकेट लो, ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। अगर मैंने लिख दिया a कॉमा b, क्या लिखा ओपन इंटरवल में? मैंने क्या लिखा? a कॉमा b। तो इस इंटरवल का मतलब यह है, इस इंटरवल का। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि a और b के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? a और b के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? कितने रियल नंबर्स आएंगे? जल्दी बताओ। इनफाइनाइट। बहुत शानदार। तो इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि इस नंबर लाइन पर मेरे पास 2 नंबर हैं a और 1 नंबर है b। ठीक है, 2 नंबर है मेरे पास। इस नंबर लाइन पर मेरे पास 2 नंबर हैं a और b। इसका मतलब यह है कि हमें a को भी नहीं लेना और b को भी नहीं लेना है, लेकिन a और b के सारे बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब लेंगे। a को नहीं लेंगे, b को नहीं लेंगे। ओपन का मतलब क्या है? a को नहीं लो, b को मत लो, और बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो a और b के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको लेना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। फिर है क्लोज इंटरवल। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इसमें, a कॉमा b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लोज का मतलब a भी आएगा, b भी आएगा, और a और b के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब आएंगे। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a b, और a को ऐसे डॉट लगा के, b को भी ऐसे डॉट लगा के, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इसका मतलब यह है कि a और b, क्या a और b भी नंबर आ रहे हैं, और a और b के जितने बीच में नंबर आ रहे हैं वो भी नंबर इसके अंतर्गत आएंगे। ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन का मतलब नॉर्मल ब्रैकेट, फिर है a कॉमा b, और फिर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब यह होता है कि a छोड़ दो और b को रख लो, a छोड़ दो, b को रख लो, और a और b के बीच में जितने भी नंबर है सबको रख लो। a छोड़ दो, b रख लो, और उन दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब एक क्लोज ओपन इंटरवल, तो स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b, और ये हो गया ब्रैकेट, मतलब क्लोज, सॉरी ओपन। तो इसका मतलब क्या है? वेदिका सोच के बताओ। a रख लो, a रख लो, a और b के बीच में सारे नंबर रख लो, और बाकी b को छोड़ दो। तो ये 4 प्रकार के हमने इंटरवल्स पढ़े। क्या पढ़े? ये 4 प्रकार के इंटरवल्स हमने पढ़े। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ क्या रखना हो, कोई एक नंबर रखना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रखा कि भाई हमें ना सिर्फ 3 चाहिए, 3 से 5 चाहिए, और 3 से 5 के बाद 7 चाहिए। मतलब 3 से 5 चाहिए और 7 चाहिए, मतलब 7 भी चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 3 5 और यूनियन लगा दो। क्या लगा दो? यूनियन।
यूनियन मतलब दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इस साथ के साथ क्या लगा दो, करली ब्रैकेट, क्या लगा दो, करली ब्रैकेट। तो ये हो जाता है बच्चों यूनियन। और 3 और 5 नहीं चाहिए, तो 3 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे। यहां 3 लिखेंगे, यहां 5 लिखेंगे और यहां 7 लिखेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्लोज इंटरवल दोनों के बीच में ज्वाइन करा, और फिर यहां पर सिर्फ 7 लिया है, तो यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ओपन क्लोज इंटरवल। तो यहां कौन सा था, ओपन इंटरवल, और ये क्या था, सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मतलब एक ही नंबर था, तो उसको रिप्रेजेंट करने का करली ब्रैकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहां पर अब मान लो सम और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने बताया, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में यूनियन लगा दिया, तो क्या आया, 1 और 2 आया, और इंक्लूड कर दिया 5। अब यहां पर 1 और 5 के बीच में कौन सा इंटरवल है, 1 और 5 के बीच में ओपन, मतलब 1 और 5 नहीं लिया जाएगा। और कौन सा नहीं लिया जाएगा, 3 भी नहीं लिया जाएगा, मतलब 3 हटा दो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, और ये बीच में 3 पड़ रहा है, इसको भी ऊपर क्या कर दो, बंद कर दो, मतलब 3 के ऊपर भी बंद कर दिया, ये ऐसे। तो ये आएगा ऐसा ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, बाकी बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब लेंगे, ठीक है। ये माइनस का मतलब होता है कि हम उसको एमिट कर देंगे। अब इसके बाद 2 से 7, तो वो मना कर रहा है भाई कि 2 से 7 तक तो आपको नहीं ले, और 3 भी है, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो कौन सा लेना है, 2 से 7 के बीच में सारे नंबर लेने, एक्सेप्टिंग 3, 5 एंड 6। 3 पर गोला, 5 पर गोला, 6 पर गोला, और 2 पे गोला है ही क्योंकि ओपन है, और 7 पे गोला। अब सबको ज्वाइन कर दो। इसका मतलब ये होता है, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट दीज इंटरवल्स। क्लियर, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब है हमारे पास एक और एक्सरसाइज जिसमें आपको बनाना है कि कैसे बनेगा, ये बताओ, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से नंबर लाइन बनानी है, -3, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कहां तक, 1 तक जाना था, तो हमें -3 नहीं लेना है, फिर 1 तक जाना है, 1 लेना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और इन सबको ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट दिस इंटरवल। पहला इंटरवल ऐसे रिप्रेजेंट होगा, क्या नहीं लेना, -3 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर क्या है, ओपन है। कैसा है, ओपन, और यहां कैसा, स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज है। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। अब यहां पर क्या है, इसमें सिर्फ 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, और बीच में कोई नंबर नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 बस कैसे कर लेंगे, -3 क्यों ले रहा हूं, 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 लेना है, यानी 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। बहुत बढ़िया, बस। और इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्लोज ओपन इंटरवल -1 से लेकर 3। तो देखो नंबर लाइन बनाई, 0 1 और ये -1, ये 1, ये 2 और ये 3। कैसे करना है, -1 लेना है, हाँ सर लेना है, उसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं 3 तक वो सारे लेना है, लेकिन 3 को नहीं लेना है, तो क्लोज कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। आगे समझ में। अब ये वाला और ये वाला खुद से ट्राई करके मुझे बताना, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों मुझसे ट्राई करके आपको बताने का है, ठीक है। चलिए अब आप करते रहना, इसको फटाफट लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, जब तक पानी पी लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस ये इतना ही बताना था, ज्यादा नहीं बताना था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पर हमें फोकस करना है। वो फोकस क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कौन करेगा ट्राई? वो ये कह रहा है कि वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ x -1 का मॉड बराबर 1। तो x की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। तो मॉड सॉल्व करने का तरीका यही है कि अंदर एक बार पॉजिटिव मान लो और एक बार नेगेटिव मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस मॉड ऑफ
x माइनस वन बराबर 1, तो इसमें उस समय नेगेटिव मान लो और इस समय पॉजिटिव मान लो। तो पॉजिटिव के लिए एज इट इज खुलेगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 1, 1 इधर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो 2 का ऐसा फैक्टर कि 1 आ जाए तो 2 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, यानी आएगा x कॉमन, यह आएगा x प्लस 2 और यह आएगा माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो आंसर आएगा, यहां पर कर रहा हूं तो यहां पर आएगा x की वैल्यू x बराबर -2 और यहां आएगा x बराबर 1। ठीक है, देन x कैन बी, तो भैया एक तो -2 आ गई और एक आ गई 1। अब एक प्रॉब्लम है, हमने अभी तक पेरेंट कंडीशन नहीं बनाई सर। पेरेंट कंडीशन बनाना अनिवार्य है। तो देखो इसमें पेरेंट कंडीशन कैसी बनेगी, x माइनस 1 को क्या लिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। तो x की वैल्यू कैसी, किसके बड़ी आनी चाहिए, किससे बड़ी आना चाहिए, किससे बड़ी आना चाहिए, किससे बड़ी आना चाहिए सर, 1 से बड़ी आना चाहिए। 1 के बराबर आ जाएगी तो भी चलेगी, तो 1 के बराबर आ गई, लेकिन क्या -2 1 से बड़ा है, नहीं, तो इसको कर दिया जाएगा बच्चों नेग्लेक्ट। यहां पर आपको पेरेंट कंडीशन बनाना अनिवार्य है, इसको बोलते हैं पेरेंट कंडीशन। जब एक मॉड लगा हो बच्चों तो पेरेंट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दोनों अब आंसर तो आपके दो मिल गए, लेकिन वो क्या सेटिस्फाई कर पाएगा, अब चेक करके देख लो आप, -2 सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या, भाई -2 -1 -3 अंदर तो पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, अंदर तो पॉजिटिव ही नहीं निकला, तो कंडीशन ही खत्म हो गई। अब बताओ अगर इसको नेगेटिव मान लो, यानी x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1, या इक्वल टू यहां ले लिया ना, तो यहां इक्वल लेस देन 1 ले लो, ठीक है, इक्वल टू ले लिया था पहले, अब क्या हो गया, अब लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस का x और ये कैंसिल हो गया तो बराबर किसके हो गया 0, x कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अब मैंने कहा था 1 से छोटी आना चाहिए, तो 1 से छोटी कितनी हो गई, 0 हो गई, लेकिन 1 नहीं आई क्योंकि 1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, है ना। तो या तो इसमें इक्वल टू 0 ले लो या इसमें लेस देन, देखो दोनों कंडीशन में ऐसा कर सकते हो आप कि x की वैल्यू एक बार आप या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो या फिर x की इस वाले में x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 ले लो। इक्वल टू फिर से मत लेना, उसका रीजन है, अगर इसमें वापस से इक्वल टू ले लो तो दोनों दो जगह आएगा आपका आंसर, तो दोनों का एक ही तो काउंट कर रहे हैं अपन, देखो कितने आ रहे हैं, अभी देखो आंसर आएगा x कैन बी, फिर नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको क्या करना है, एक बार ही लेना है। तो यहां इसको कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू 0 मान लेंगे, तो 0 भी आंसर है और 1 भी आंसर है, -2 एंड 2 इज नॉट देयर आंसर, तो द आंसर्स आर बी एंड सी। ठीक है, यस, इज इट क्लियर। बारिश बहुत हो रही है, हो सकता है लाइट चली जाए, हो सकता है बारिश मतलब हवाएं बहुत तेज चल रही, चलो ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल धांसू आने वाला है, हा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसमें अगर मजा आ गया ना, मतलब इसमें अगर समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल एकदम शानदार हो जाएगा पूरा काम। अब जरा मुझे ट्राई करके बताओ कि अगर मॉड ऑफ 4x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस 4 12 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, हाँ आएगा मजा आएगा, सोचो। सोचो जल्दी फटाफट, ट्राई करो, ट्राई, क्वेश्चन धांसू,
एक नंबर। चलो मैं बताऊं मैं बताऊं क्या? देखो एक्चुअली में क्या है, यहां पर जो तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा वो ये नहीं रहेगा कि एक बार इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया तो इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में ये आया जरूर होगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा फिर? मैं बताता हूं। बताऊं? देखो सबसे पहले चलो एक काम करते, इस क्वेश्चन को करें क्या? पहले इसको करें, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर ये x की वैल्यू 3/4 और 4/3 आएगी ना, तो मजा नहीं, फील नहीं आएगा। पहले इसको ना करके इसको करते हैं, फिर उसको भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। पहले इसको समझो। इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें। इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंजेस हैं। x माइनस मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 2। अब यहां पर दो मॉड जब भी आएंगे तो आपको जो मैं मेथड बता रहा हूं उस मेथड के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट शब्द को आप ध्यान रखें, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी इंटरवल क्यों समझाया है ये समझ में आएगा इस क्वेश्चन के बाद नहीं, जब ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अभी तो समझ लो कि हमको क्या निकालने हैं, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं। अब आप बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? बता रहा हूं। जो भी वैल्यूज आपके अंदर मॉड के अंदर लिखी हुई हैं, जो भी वैल्यूज आपकी मॉड के अंदर हैं, उन सबको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। यानी x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। यानी x बराबर जब 0 आ गया तो x की वैल्यू किसके बराबर? या तो 2 के बराबर या x की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। अब सुनो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको किसके बराबर कर दो? किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। बहुत बढ़िया। अब बनाओ एक नंबर लाइन। क्या बनाओ? एक नंबर लाइन। क्या बनाओ? नंबर लाइन। और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को यहां पर अंकित कर दो। एक आ गया 0 और एक आ गया 2। ठीक है? इतना क्लियर है? जो मैं मेथड बता रहा हूं बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, बस समझना है। और इसको ले लो टर्म 1 और इसको ले लो टर्म 2। मैं 2 बार बताऊंगा, चिंता मत करो। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है? नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। वेरी गुड। एक 0 से छोटा, एक 0 से छोटा, एक 0 और 2 के बीच में, और एक 2 से बड़ा। 3 पार्ट हैं। नंबर लाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक 0 से छोटा, एक 0 और 2, और एक 2 से बड़ा। क्रिटिकल पॉइंट आ गए समझ में? अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? त्रिशा आ रहा है समझ में? कर चुकी है कोई क्वेश्चन कर चुकी हो? कहां करें? अरे वेरी गुड। तो अब कैसे करना है सुनो। सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 और 0 2 और 0 से छोटा। यहां टर्म 1 ले लो, यहां टर्म 2 ले लो, यहां टर्म 1 ले लो, यहां 2 ले लो। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पहली कंडीशन क्या होगी? पहले हो सकता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर, 2 से बड़ी हो या बराबर हो, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो बताओ पहली टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे पॉजिटिव होगी। 2 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। तो टर्म 1 इस केस में पॉजिटिव। ठीक है? और बताओ सेकेंड टर्म। अरे 2 या 2 से बड़ी तो पॉजिटिव ही तो आएगी, तो पॉजिटिव। तो कैसी आ गई? पॉजिटिव। ठीक है? अब सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में क्या करेंगे? सेकेंड वाले 0 और 2 के बीच में है,
तो जब 0 और 2 के बीच में होगा तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल सही। लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, ये वाली 0 और 2 के बीच में क्या, ये क्रिटिकल पॉइंट्स पर वर्क नहीं करना है हमको। क्या करना है, या तो 2 से बड़ी या तो 2 से छोटी, या 0 और 2 के 0 से छोटी, या 2 और 0 के बराबर बीच में, तो ये हो गई पॉजिटिव। अब बताओ, ये बताओ, ये वाली टर्म, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जब 0 और 2 के बीच में होगा तो कैसा रहेगा, नेगेटिव। कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब थर्ड, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो ये भी नेगेटिव, और बेटा ये भी नेगेटिव, दोनों तीनों नेगेटिव। तो मतलब अब आपके पास 3 कंडीशन आ गई हैं। तो एक बार क्या करना है, एक बार दोनों को क्या लेना है, नेगेटिव, एक बार पहली वाली टर्म को पॉजिटिव और दूसरी वाली टर्म को नेगेटिव, और तीसरा दोनों को क्या लेना है, पॉजिटिव। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो देखो ध्यान से, एक बार दोनों को नेगेटिव ले लो, तो माइनस का x, माइनस माइनस हो गया प्लस, x -2 बराबर 2। तो भाई क्या क्या -2 बराबर 2 के है, क्या -2 2 के बराबर हो सकता है, जल्दी बताओ, क्या -2 2 के बराबर हो सकता है कभी, अरे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी x की वैल्यू छोटी 0 से नेगलेक्ट कर दी गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू छोटी नहीं आ सकती कभी भी 0 के। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, x की वैल्यू 0 से 0 या 0 से बड़ी हो, या 0 के बराबर हो, या लेस देन या 2 से छोटी हो। ठीक है, तो अब देखो, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, टर्म 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पहली पॉजिटिव से खुलेगी और दूसरी नेगेटिव से खुलेगी। यानी पॉजिटिव x -2 बराबर 2, तो x स्क्वायर बराबर, सॉरी x प्लस x 2x, 2x बराबर 2, ये हो गया 4, x बराबर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गई, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, 4, 2। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है भाई, इसके बराबर क्या है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई x की वैल्यू कैसी होना चाहिए थी, x की वैल्यू कैसी होना चाहिए थी। आप एक काम भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ये अगले आंसर में आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां पर बराबर ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां आपने लेस देन 2 लिया था, तो लेस देन 2 यहां इक्वल टू ले लिया, यहां भी इक्वल टू ले सकते हो। अब 2 के बराबर आ गई, मतलब ये भी ले सकते हो, ये वैल्यू करेक्ट हो गई। लेकिन अगले वाले केस में आपको x की वैल्यू बड़ी लेना पड़ेगी 2 से, छोटी नहीं लेना, मतलब बराबर नहीं ले सकते आप। मतलब अगर यहां पर आपने बराबर ले लिया ना, तो यहां बराबर लेना मत लेना, और अगर यहां बराबर नहीं लिया तो वहां लेना जरूरी है। मतलब x की वैल्यू या तो कैसी आएगी, 2 या 2 से बड़ी आएगी। अब यहां नहीं लिया तो इसको नेगलेक्ट कर देते, जब नहीं लिया था तो नहीं लिया ना भाई, टेंशन काहे की, नहीं लिया। अब तीसरी कंडीशन, जब तीसरी कंडीशन आएंगी तो सारे क्या हो जाएंगी, सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अरे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, दोनों पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव माइनस x भी पॉजिटिव बराबर 2। तो x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 2। x से x कैंसिल, बचा किसके बराबर, 2 के बराबर। अब सुनो, अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 2 और 2 आपस में बराबर होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, किससे, 2 से बड़ी या 2 के बराबर, 2 से बड़ी या 2 के बराबर। अब ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो 2 से बड़ी हैं, सर 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है और 6 भी है। तो ए बी सी डी आर 4 आंसर्स, ऑलवेज ट्रू। भाई देखो ना, 2 = 2 बराबर है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट सबके लिए किसके बराबर, किससे बड़ी हो, किसके लिए होगी, ऑल द कंडीशन विच आर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, सबके लिए पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव नंबर को रख दो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, किसी भी पॉजिटिव नंबर रख दो। 10 माइनस मॉड ऑफ 10 इज 10, 10 माइनस 2 बराबर 2, 10 माइनस 8 बराबर 2, 2 बराबर 2। किसी भी नंबर को रख लो,
तो हमारे 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी, डी, चारों आंसर सही है। ये वाला करो, इसके बाद वाला करेंगे। ये वाला करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे जल्दी बताओ। एक बार तो x की वैल्यू 0 यानी 0 होगा, और एक बार x की वैल्यू 6, तो एक बार होगा 6। अब रखो 6 से बड़ी, 6 या 6 से बड़ी, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी तो पॉजिटिव, 6 से बड़ी तो पॉजिटिव, तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव। 0 और 6 के बीच में, तो 0 और 6 के बीच में ये पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। और इन दोनों के केस में ये नेगेटिव, 0 से छोटी नेगेटिव, और आगे वाली भी नेगेटिव। ये है टर्म 1, ये है टर्म 2, ये है टर्म 1, ये है टर्म 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब x की वैल्यू 0 से छोटी, x इज लेस देन 0, बराबर नहीं रखा है, 0 रख के बराबर नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव प्लस 2, ये हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है ना, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये माइनस हो गया। x माइनस 6 बराबर 12, तो कितना होगा जरा बताओ? माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3, और ये 12 ही है भाई। 2 6 12, प्लस का 12, इधर गया माइनस का 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0। हमें कैसे चाहिए थी? x की वैल्यू किससे छोटी होना चाहिए थी? x की वैल्यू छोटी होना चाहिए 0 से। काट दो, नहीं लेंगे, नहीं लिया जाएगा। अब बराबर लेना पड़ेगा, अब बराबर लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू या तो बड़ी होगी 0 के, या बराबर होगी, या छोटी होगी 2 से, सॉरी 6 से। ठीक है, करो। तो उसके लिए क्या होगा? ये पॉजिटिव, पहला नंबर पॉजिटिव यानी एज इट इज, दूसरा नंबर नेगेटिव, किसके बराबर? 12 के। तो x माइनस 2, x माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 12, तो ये किसके बराबर? माइनस एक्स बराबर 0। अब x बराबर किसके हो गया? 0 के, मतलब ले लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू पास हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बोल रहा था या तो x की वैल्यू 0 होगी या उससे बड़ी होगी। देखो यहां नेगलेक्ट हो गया है ना, ये जादू है, जादू। ये मैथ्स का जादू है। ठीक है, अगला ले लेते हैं। अगला क्या है? x से बड़ी, नहीं, x से बड़ी, सॉरी 6 से बड़ी या बराबर, 6 से बड़ी या बराबर। चलो करें, दोनों पॉजिटिव। x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 12, 24, 3x बराबर 24, x बराबर 8, x बराबर 8। क्या x की वैल्यू 8 जो आई है वो 6 से बड़ी है? बिल्कुल है, पास हो गई। 0 and 8 as the answer, 0 and 8 are the answers, 0 and 8 are the answers। लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क है ये आपके लिए, 3 टर्म वाला। मैं 2 टर्म वाला ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बिल्कुल सबर लो, मैं लिखवा दूंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ। सर क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक बार 4x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के, है ना, तो x की वैल्यू -3/4 के बराबर आ जाएगी। और एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू 4/3, तो ये 2 आएंगे, तो नंबर लाइन बनाएंगे। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं करवाया। 4/3 और 3/4 में कंफ्यूजन होता ना, इसलिए माइनस का। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया 1। 4/3 1 पॉइंट समथिंग, तो आ गया 4/3, और ये हो गया 0 पॉइंट समथिंग यानी माइनस का 3/4। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो एक बार वैल्यू 4/3 से बड़ी, यानी x की वैल्यू कैसी आएगी? या तो बड़ी आएगी या बराबर आएगी 4/3 के। बड़ी मान लो, चलो बड़ी मान लो, हटाओ, बड़ी मान लो। वो उस पॉइंट की तो बात करेंगे ही नहीं बाद में, बाद में कर लेंगे। 4/3 से बड़ी, तो 4/3 से बड़ी ले लो कोई सी वैल्यू, 4/3 से वैल्यू बड़ी ले लो। इसमें क्या होगा? 4/3 मतलब 2, 3 2 जा 6, 6 - 4 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखो ये भी पॉजिटिव हो गया ना, तो ये टर्म 1 ले लो, ये टर्म 2 ले लो। ऊपर टर्म 1 चल रही है, नीचे टर्म 2 चल रही है,
तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही कैसी रहेंगी? पॉजिटिव। अब बीच में ले लो, 0 से लेकर 4/3 से 1 ले लो, 1 ले लो, 1 आएगा दोनों के बीच में, तो ये 1 ले लो, तो 4 1 4 + 3 7, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव ही हो जाएंगे। अगर इससे छोटे लेंगे तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, है ना? ठीक है ना? है ना? बोलो भाई। अरे भाई ये जो 0 है ना, ये 0 नहीं है। अरे भाई वो तो मैंने बनाया है नंबर लाइन पे। हमारी अभी भी नंबर लाइन के 3 ही हिस्से हैं। कैसे? एक तो ये हो गया, अरे यार एक मिनट, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और ये 0 है ही नहीं, समझ लो 0 नहीं है। अब बताओ, अब ठीक है, 0 बीच में आ रहा था इसलिए मैंने नंबर लाइन पे ले लिया। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट, 3 मिल गए, 1 2 और 3, तीनों से सॉल्व करो। अब तुमको ये क्वेश्चन होमवर्क ट्राई करना है भाई साहब, होमवर्क ट्राई करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क ट्राई करना है, जो है mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2 mod ऑफ x - 3 बराबर 9। तो आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। लिख लो ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको छाप लो फटाफट।